प्रेज द लॉर्ड। आज का ऑनलाइन सर्विस में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आज का विषय है परमेश्वर को समझना, या फिर कह सकते हैं परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को हम कैसे जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर एक रहस्य है, पर कुछ कुछ सच्चाई है जो हम जान पाते हैं। पर क्या सच्चाई है, किस तरह से हम लोग परमेश्वर को समझेंगे, इस विषय में गाइड करेंगे हमारे बीच में ब्रदर जोनाथन। इस विषय में हमें आगे लेके जाएंगे और हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे ब्रदर सैम कलवेट। इससे पहले हम लोग वर्शिप में चलेंगे। आज का वर्शिप टीम हमें आज आगे लेके जाएंगे। यिर्मयाह 17:5 में प्रभु का वचन यह कहता है कि शापित है वो मनुष्य जो अपना विश्वास दूसरे मनुष्य पर रखता है। सबों को जय मसीह की गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने हमें ये मौका, ये समय को फिर से दिया है। एक नए सप्ताह में हम आए हैं उनकी आराधना, उनकी महिमा को करने के लिए, इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। आइए इस समय हम अपने हाथों को उठाएं, अपने आँखों को बंद करें और अपने परमेश्वर को हम अपने हाथों को उठाकर सारा धन्यवाद, सारा आदर दें, क्योंकि वो जो है वो धन्यवाद और प्रशंसा, स्तुति और आदर के योग्य परमेश्वर है। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी
করে ঈশ্বরে হব বিলীন। একটাই লক্ষ্য মোদের, কোথায় আছে সেই স্বর্গ, ঈশ্বর চরণে যেন দিতে পারি এই অর্ঘ্য। একটাই লক্ষ্য মোদের, কোথায় আছে সেই স্বর্গ, ঈশ্বর চরণে যেন দিতে পারি এই অর্ঘ্য। মেনে নেব সব নির্দেশ, হোক না সেই যতই কঠিন, জীবনের একটাই ধ্যান, শুধু ঈশ্বর অনুসন্ধান। প্রার্থনা করি রাতি, করে ঈশ্বরে হব বিলীন। একটাই মন্ত্র নিয়ে এক হয়ে যাক সব মন, প্রভুর যিশুর কৃপা, পবিত্র হোক এ জীবন। একটাই মন্ত্র নিয়ে এক হয়ে যাক সব মন, প্রভু যিশুর কৃপা, পবিত্র হোক এ জীবন। এ জীবন ব্যর্থ জানি, যিশুর করুণাবিহীন, জীবনের একটাই ধ্যান, শুধু ঈশ্বর অনুসন্ধান। প্রার্থনা করি রাতি, করে ঈশ্বরে হব বিলীন। জীবনের একটাই ধ্যান, শুধু ঈশ্বর অনুসন্ধান। প্রার্থনা করি রাতি, কবে ঈশ্বরে হব বিলীন, কবে ঈশ্বরে হব বিলীন, কবে ঈশ্বরে হব বিলীন। Hello, good morning, everyone. आप सभी को गुड मॉर्निंग। We welcome you, all of you, and we are thankful for all of you who are joining with us. आप सबका हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। We know that you are staying connected with us, you're watching all the videos and also sharing to others. हम ये जानते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे सारे वीडियो जो हैं आप दूसरों को शेयर भी कर रहे हैं। So today we will have a discussion about God, about understanding God. तो आज हमारा जो विषय है यह परमेश्वर के बारे में हम जानेंगे और उसको समझेंगे। Because many people have this question, how we should know God, how we should understand God. क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न है कि हम परमेश्वर को कैसे पहचानें और कैसे जानें। So we will be dealing with few things. Before that we will pray. तो हम कुछ बातें देखेंगे मगर उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। God, we commit all the viewers into your hand. We thank you for those who are participating and hearing with us and meditating on the word with us, Lord. We commit them into your hand.
We commit the mind, the soul, the spirit into your hand, and the families into your hand, that you may bless them, that you may increase them in your knowledge, they may increase in your revelation, they may go deeper in their walk with you daily. We commit them into your hands. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन। Today we will see about understanding God. आज हम देखेंगे परमेश्वर को कैसे हम जानें, And you have to hear this carefully from beginning to end. और इसे आप ध्यान से सुनिएगा शुरुआत से लेके अंत तक। So this will be more a type of discussion, and I will share how we can know about God. तो आज जो है मैं बांटना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर को कैसे जानें। So there are some tips, there are some things we need to know, and these will help us, and these will give us at least an introduction to know about God. तो ऐसे कुछ बातें हैं जिससे हम परमेश्वर को जान सकेंगे और परमेश्वर का एक परिचय भी हमें मिलेगा। So this title, Understanding God, may be a little difficult. तो आज का जो ये विषय है परमेश्वर को जानना, ये ज़रा कठिन हो सकता है। But if you say we cannot understand God or we cannot know God, that is also wrong. मगर आप अगर यूँ कहते हैं कि हम परमेश्वर को कभी जान भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, तो यह भी गलत है। Because when we say that we cannot know God, we are indirectly saying that we can know something about God, that we cannot know Him fully. क्योंकि अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को नहीं जानते, तो हमारा बोलने का ये मतलब हो रहा है कि हम जानते तो हैं परमेश्वर को मगर सही से नहीं जानते हैं। So at least this knowledge we have, this much knowledge we have, that we cannot know God fully. तो इतना तो हमारा पास ज्ञान है जो हम परमेश्वर को पूर्ण रीति से कभी नहीं समझ पाएंगे। Because to know God fully, you also have to become God, because only God knows God. क्योंकि परमेश्वर को पूर्ण रीति से पहचानने के लिए हमें भी परमेश्वर बन जाना पड़ेगा, जो नहीं हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर केवल अपने आप को अच्छा तरीका से जानता है। That is why the Bible says the Spirit of God knows everything of God. इसलिए बाइबल में यूँ लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के विषय में जानता है। But still we can know many truths about God. फिर भी हम परमेश्वर के बारे बहुत सारे सत्य बातों को जान पाएंगे। Now there is a problem with a human being which hinders his knowledge about God. अब मनुष्य के साथ में एक समस्या है जो परमेश्वर को जानने में उसे दूर रखता है। Now sometime the reasons of knowing God may not be a reason, because the reason of this reason is reason itself. क्योंकि कारण एक कारण शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कारण है वो सही में अपने आप में स्वयं कारण है। What do I mean by this is, when we reason, reason is limitation. इससे मैं क्या जताना चाहता हूँ कि हम जब कोई कारण को रखते हैं तो ये कारण जो है सीमित है। So even when Adam did not sin, he was still finite. तो हम देखते हैं कि आदम का पतन के पहले भी वो सीमित ही था। So this limitedness can become a hindrance for man to know God properly. तो ये जो सीमा है परमेश्वर को जानने में मनुष्य को बहुत अलग रखता है। And this limitedness was increased after the fall. और ये सीमा जो है पतन के बाद में बढ़ने लगा। That is why God had to begin to give revelations. इसलिए उसके बाद में देखते हैं कि परमेश्वर को जो है प्रकाश देने का बहुत ज़रूरत पड़ गया था। And so then after that, revelation and reason had its role to play together. और उसके बाद में हम देखते हैं प्रकाश और कारण, ये दोनों जो है बहुत इस्तेमाल किया गया था। So reason is time and reason is limitation, and sometimes it can hinder many things to know about God. तो हम देखते हैं कि कारण समय है और ये समय
सीमित है, तो ये सारे चीज़ जो है परमेश्वर को जानने में कभी कभी हमारा सहायता नहीं कर पाता। So, God is unlimited. So, Satan wants to limit God in this world. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो असीमित है, मगर शैतान परमेश्वर को सीमित करना चाहता है इस संसार में। That is why faith is originating in God, but doubt originates from Satan. इसलिए हम देखते हैं कि विश्वास परमेश्वर से उत्पन्न होता है, मगर शैतान से शक उत्पन्न होता है। That is why when God created the world, He said, "Let there be light," and there was light. इसलिए परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया तो उसने कहा कि ज्योति हो, और ज्योति आ गया। It is a word of faith, ये विश्वास का एक वचन है, and the world was created. और ये संसार उत्पन्न हुआ। But when Satan introduced doubt, the world began to be destroyed. मगर शैतान जब शक को पैदा किया तो ये संसार जो है धीरे धीरे नाश की ओर बढ़ने लगा। So Satan knows that to limit God, he needs man because man is limited. शैतान को ये बात मालूम है कि परमेश्वर को सीमित करने के लिए उसे मनुष्य का आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य सीमित व्यक्ति है। So Satan tries to limit the unlimited God using man who is limited. तो शैतान क्या करता है, असीमित परमेश्वर को सीमित करने का कोशिश करता है मनुष्य को लेकर के। Okay, so now we will see some points, at least 4 points I will share, and this will be very helpful. तो ऐसे 4 बातों को हम देखेंगे जो बहुत सहायता देगा। This is a small step that will give us an idea about God. ये एक छोटा से पड़ाव है जो परमेश्वर के विषय में बहुत कुछ हमें बताएगा। The first thing is, before God was creating man in his image, but now man is creating God in his image. पहली बात यह है कि पहले परमेश्वर ने मनुष्य को अपने आकार में बनाया, मगर आज मनुष्य परमेश्वर को अपने आकार जैसे बना देता है। Why there is idolatry? क्यों मूर्ति पूजा है? Because man began to think, how I am, God also must be like me, and therefore he's trying to create God like him. क्योंकि मनुष्य यूं सोचने लगा कि परमेश्वर शायद मेरे जैसा है, इसलिए वो खुद अपने जैसा एक मूर्ति बनाने का प्रयत्न किया और उसको पूजने लगा। So man began to do this thing in every area of his life. तो हम देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन के सारे हिस्सों में ऐसे करने शुरू किया। So man's experience in this world began to make a structure of God. तो मनुष्य का अनुभव ये जीवन में परमेश्वर का एक संरचना बनाने में उसका सहायता किया। That is why God does not change, but God's structure changes and is different in people's mind. इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर है, मगर परमेश्वर का संरचना जो है मनुष्य के विचार में बदलते रहता है। So if a person has suffered with a common problem throughout his life, so he will create a structure of God in his life. जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में कोई परेशानी से गुजरता हो तो वो क्या करता है, परमेश्वर का एक संरचना अपने विचार में बना लेता है। For example, if a person has suffered with some reason in his health, then he will not see God as a healer. मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन में शरीर का दुविधा से गुजरता हो तो परमेश्वर को एक चंगा करने का रूप में नहीं देखता वो। So in his mind, God will never be a healer. तो उसके सोच में परमेश्वर चंगाई करने वाला कभी नहीं होता है। When he will read a Bible verse of healing, his structure of God will reinterpret the verse. मगर जब वो बाइबल पढ़ता है और उसमें से कोई वचन चमत्कार या चंगाई के ऊपर में आता है तो उसका सोच उसमें बदलना शुरू करता है। So he will not read a healing verse literally, but he will change it to mean it some spiritually. तो चंगाई का जो वचन है वो आम तौर से अपने जीवन में नहीं लेगा, मगर कुछ
आत्मिक तौर से उसको लेना शुरुआत करेगा। We can take another example. If suppose a person has struggled in his life financially due to any reason, और एक उदाहरण हम ले सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक समस्या से गुजरता हो, despite God blesses financially or not, his structure of God is that God will not bless him financially. तो परमेश्वर आर्थिक रूप से आशीष दे या ना दे, मगर उसका संरचना जो है उसके सोच में वो यह है कि परमेश्वर मुझे कभी इस आर्थिक समस्या से नहीं छुड़ा सकता। So no matter whatever blessing verses he reads in the Bible, तो चाहे कोई भी वचन आशीष के वो क्यों ना पढ़े, God will bless him financially will never come in his mind. परमेश्वर उससे आर्थिक तौर से आशीष देगा, यह उसके विचार में कभी नहीं आता है। So the main thing is we should not accommodate God according to how we feel or according to our structure, but we must be conformed to the word of God. तो हमारे सोच विचार में परमेश्वर को एक संरचना के तौर से हमें नहीं देखना है जैसे कि हम सोचते हैं, मगर वचन क्या करता है उसके माध्यम से हमें समझना है और सोचना है। So there are people who are facing these things and then they pass on the same thing to other people. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सारे बातें जो है इसका सामना करते हैं, मगर क्या करते हैं, इसे दूसरों को भी बांट देते हैं। Secondly, man is determining God's size. उसके बाद में हम देखते हैं कि मनुष्य परमेश्वर का साइज को निर्धारित करता है, When God must determine man's size. जबकि देखा जाए तो परमेश्वर को मनुष्य का साइज को निर्धारित करना जरूरी है। So man is limiting God's size and operation in this world. तो हम देखते हैं इस संसार में कि मनुष्य परमेश्वर के आकार को इस संसार में सीमित बना देता है। So man creates boundaries for God with his doubt and mind, where God becomes limited in the world. तो मनुष्य क्या करता है, अपने शक के वजह से उसके जीवन में ऐसे कुछ दीवार बना देता है परमेश्वर के लिए। So God then is unlimited, but still he is limited. तो हम देखते हैं कि परमेश्वर असीमित होते हुए भी वो सीमित हो जाता है। So what we create in the mind will happen in the life. तो हम देखते हैं कि हम अपने विचार में जिस चीज़ की रचना करते हैं वो हमारे जीवन में भी प्रभावशाली हो जाता है। So the way we think, we expect God also think the same way. तो हम यूँ सोचते हैं कि जैसे हम सोचेंगे परमेश्वर भी ऐसा सोचता होगा। The way I do certain things or solve problems, God also has to operate like that. जैसे मैं कुछ समस्याओं का सामना करते हुए उससे सुलझाने का कोशिश करता हूँ, वैसे परमेश्वर को भी करना चाहिए। We should not pull down the unlimited God and make him more limited. वो असीमित परमेश्वर को हमें नीचे उतार के सीमित नहीं बनाना है। So this is very important. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। There are many boundaries for God. There is church culture, there is mindset that is creating boundaries after boundaries after boundaries for God. देखिए, परमेश्वर के लिए बहुत सारे ऐसे दीवार उठ खड़े होते हैं। कुछ कुछ कलीसिया का वजह से होता है, कुछ कुछ अपने विचार की वजह से होता है। So third point is we need to know this thing about God is progressively revelatory. और तीसरी बात हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है प्रगति करते हुए भविष्य सूचक है। So God does not change, but we can know more about him, about a certain aspect of him. तो परमेश्वर कभी नहीं बदलता, मगर हम उसके बारे में जान सकते हैं उसके कुछ कुछ गुण के वजह से। For instance, God is truth. मान लीजिए जैसे कि परमेश्वर तो सत्य है, It will not change. ये कभी नहीं बदलता, But his revelation of this truth can be more revelatory in the coming days as we know him. मगर उसका सच्चाई का ये जो भविष्य सूचक है यह और प्रकाश दे सकता है आने वाले दिनों में। Just imagine
If we read John chapter 11, where Lazarus dies, and even for 3 days, Jesus doesn't go. आ, उदाहरण के तौर से आप देखते हैं कि यूहन्ना में पढ़ते हैं जब लाजर का मौत होता है तो 3 दिन तक यीशु वहाँ पे नहीं पहुँचता। What will happen if we stop reading over there? क्या होगा अगर आप वहाँ पे पढ़ना छोड़ दें? We will not know the full picture of what happened. पूरा चित्र को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। So as we read a chapter in the Bible, and the more we read the verses and following chapters, we have the progressive revelation. और जैसे कि हम देखते हैं कि बाइबल में हम और भी अधिक अगर वचन को आगे पढ़ते रहे तो बहुत सारे प्रगति करने वाले बातें जो है हमें समझ में आता है। So God is always revealing himself more and more. तो परमेश्वर जो है अपने आप को और अधिक प्रकट करते हैं। So in the Bible also we cannot read a chapter and come to a conclusion. We need to read and read. तो हम देखते हैं बाइबल में भी कोई वचन पढ़ते हुए हमें वहाँ पे एक जगह में आके अपने आप को सीमित नहीं कर देना है, मगर उसे पढ़ते रहना है। That is why in the Bible we see Genesis is the book of beginning. इसलिए हम बाइबल में देखते हैं कि उत्पत्ति जो है वो आरंभ का किताब है। Then the law shows certain aspect of God. उसके बाद हम देखते हैं जो विधियाएं हैं, कानून है, वो परमेश्वर के कुछ गुण को दर्शाता है। But after Moses, God shows himself more through David. और उसका देखते हैं मगर मूसा के बाद में परमेश्वर अपने आप को दाऊद के माध्यम से और प्रकट करता है। But in the New Testament, God finally shows himself through Jesus. मगर नया नियम में देखते हैं आखिर में परमेश्वर अपने आप को यीशु मसीह के माध्यम से दर्शाता है। And in Acts we see through the Holy Spirit, God is revealing himself more through his Spirit. और उसके बाद प्रेरितों के काम में हम देखते हैं परमेश्वर और अधिक अपने आप को प्रकट करता है पवित्र आत्मा के द्वारा। And what is the last book of the Bible? और बाइबल का आखिरी किताब क्या है? You all know it is the book of Revelation. आप सब जानते हैं प्रकाशिक वाक्य का पुस्तक है। So God wants to reveal himself more and more. तो परमेश्वर अपने आप को और ज़्यादा प्रकट करना चाहता है। So maybe we think that we do not know what is happening in our life. तो शायद हम ऐसा कभी कभी यूँ सोचते हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है हमें नहीं पता, But I have some good news for you. मगर आपके लिए कुछ शुभ संदेश मेरे लिए है मेरे पास। God's finger is still on the pen. परमेश्वर का उंगली जो है वो अब तक कलम में है And his pen is still on your paper. और उसका कलम जो है अभी भी आपके कागज़ पे रखा हुआ है And he didn't finish writing your story. और आपका कहानी लिखना वो ख़त्म नहीं किया है। Finally, and the most my favorite point is, और आखिरी में मेरा सबसे दिलचस्पी बात यह है, God does not know problems, but he's searching for problems. परमेश्वर को समस्याएं पता नहीं है मगर वो समस्या खोज रहा है, In his presence, problems do not exist. क्योंकि उसके आसपास में जहाँ वो है वहाँ कोई समस्या है ही नहीं। So he does not know what is problem. तो समस्या क्या है उसे पता नहीं। So this finite world made the availability of problems. तो हम देखते हैं यह जो सीमित दुनिया है यह समस्या को उत्पन्न किया है। So God, if you see in history, he's searching for people like Pharaoh. तो अगर इतिहास को हम देखें तो परमेश्वर फिरौन के जैसे लोगों को खोजता है। He's searching for Haman. हामान को खोज रहा है। If Haman was not there, the book of Esther that is in the Bible would not be there like that. जैसे कि देखिए अगर हामान नहीं होता तो एस्तर का किताब जो बाइबल में पाया जाता है वो नहीं होता। God is searching for Herod. परमेश्वर हेरोद को खोज रहा है। God is searching for people who will hate Joseph and sell him to Egypt. परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है जो यूसुफ को नफरत करेगा और मिस्र देश में भेज देंगे। God was looking for Pharisees and Sadducees. परमेश्वर फारसियों को और सदस्यों को खोज रहा है। All these people played some role ये सारे लोग कुछ ना कुछ भूमिका निभाएं because God does not have a habit of running away from problems. कि परमेश्वर का ये आदत नहीं है कि वो समस्या से भाग जाए। God is not glorified if a person runs away from problems. परमेश्वर का हम देखते हैं कि महिमा नहीं होता अगर कोई व्यक्ति समस्या से भाग जाता है।
God does not want to show himself as God outside the fire. परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर के रूप में साबित नहीं करना चाहता है जब वो आग के बाहर हो। He wants to show his God when you are inside the fire. परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर साबित तब करना चाहता है जब आप आग के मध्य में हो। God wants to show himself inside your situation. परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करना चाहता है आपके परिस्थिति के मध्य में। So when there is complex problems, God is attracted. तो हम देखते हैं कि जब हैरानी वाले जब समस्याएं आते हैं तो परमेश्वर वहाँ पे जो है खींचा चले आता है, Because he wants to show himself more and more. क्योंकि वो और ज़्यादा अपने आप को प्रकट करना चाहता है। We all know in the Bible God has so many names like Jehovah Shalom, Jehovah Nissi. हम जानते हैं कि बाइबल में परमेश्वर के कई सारे नाम हैं, जैसे यहोवा शालोम, यहोवा निसी। There are 16 names like that. ऐसे देखते हैं कि 16 नाम है, But God is still looking for some new names that people will give him. मगर आज भी परमेश्वर ऐसे कोई नया नाम को खोज रहा है जो लोग उसे देंगे। When you believe and make a structure that God will not heal you and God is not a healer in the mind, अगर आप अपने विचार में विश्वास करते हुए एक संरचना बना देंगे कि परमेश्वर चंगा करने वाला नहीं है, you have taken over the name Jehovah Rapha from your life. तो यहोवा राफा जो नाम है वो आप अपने जीवन से निकाल दिए हैं। It means God the healer. You have removed it from your life. उसका मतलब परमेश्वर चंगा करने वाला है, उसको तो आप हटा ही दिए हैं। So till you die, God will not show up like a healer to you. तो जब तक आपका मौत ना हो जाए परमेश्वर एक चंगा करने के वाले के रूप में कभी आपको अपने आप को दर्शाएगा नहीं। God will have to accommodate himself to your mindset. परमेश्वर जो है अपने आप को आपके सोच और विचार के अनुसार प्रकट करेगा। If you think that God is not my protector, then you will never see that aspect of God in your life. अगर आपको यूँ लगता है कि परमेश्वर मेरा बचाने वाला है ही नहीं, तो वो गुण उसका कभी भी आप नहीं देख पाएंगे। Because whatever you believe of God, that benefit you will experience. क्योंकि परमेश्वर के विषय में आप जो कुछ विश्वास करेंगे वो सुविधाएं आप अपने जीवन में पाएंगे। God is omnipresence, but still he is not omnipresence. परमेश्वर सब जगह मौजूद है मगर फिर भी एक तौर से नहीं भी है। Because if I believe that God is not everywhere, I will not get the benefit of his omnipresence. क्योंकि अगर मैं यूँ सोचता हूँ कि परमेश्वर हर जगह में नहीं है, तो उस सुविधा को मैं कैसे उठाऊंगा कि परमेश्वर सब जगह में है। But you must remember that still you can give God a name in your life. मगर यह बात हमेशा याद रखिए कि फिर भी आप परमेश्वर को आपके जीवन में एक नाम दे सकते हैं। There are people who are taking over God's names. ऐसे कई सारे लोग हैं जो परमेश्वर का नाम को ले रहे हैं, But there are also people who are giving God a new name in their life, in their situation. मगर ऐसे भी कई लोग हैं जो परमेश्वर को अपने जीवन में एक नया नाम अपने परिस्थिति के वजह से दे रहे हैं। So God is searching for a zero. तो परमेश्वर एक शून्य को खोज रहा है। If you think that you are a zero, then God wants to become the one in front of the zero to make you 10. अगर आप अपने आप को शून्य समझते हैं तो परमेश्वर उस शून्य के आगे में एक बनना चाहता है ताकि आप 10 बन जाए। If you think you are zero, you are many zeros. If God will stand in the front of you, you will become 100 or 1,000. अगर आप सोचते हैं कि आप शून्य है और काफ़ी सारे जगहों में शून्य है, तो परमेश्वर आपके सामने में खड़ा होना चाहता है एक बन के, ताकि आप 100 बन जाए, 1000 बन जाए। The way God wants to reveal himself as God in your life may not be found in any other human being. जिस तरह से परमेश्वर स्वयं आपके जीवन में अपने आप को प्रकट करना चाहता है, शायद एक दूसरे व्यक्ति के अंदर में ये बात ना पाया जाए। And so remember this, God has not finished writing your story. ये याद रखिए, परमेश्वर आपका कहानी लिखते हुए समाप्त नहीं किया है। Why the Hebrews had to spend 400 years in Egypt? क्यों इब्रानी लोगों को 400 वर्ष मिस्र में रहना पड़ा? Because for them to know God and to know the power of God, and God is more long and strong than 400 years, they had to be for 400 years. क्योंकि उन लोगों के लिए यह जानने के लिए कि परमेश्वर महान है, ताकतवर है और ये 400 वर्ष से भी ज़्यादा वो असीमित ताकतवर परमेश्वर है, उन्हें 400 वर्ष वहाँ रहना जरूरी था। So even for God, this 400 years is small. तो हम देखते हैं परमेश्वर के लिए ये 400 वर्ष काफ़ी छोटा है।
But when they experienced this 400 years, they knew that God is bigger than the 400 years. मगर जब वे लोग ये 400 वर्ष अनुभव किए तो ये लोग समझ गए कि ये 400 वर्ष कितना छोटा है और परमेश्वर कितना महान है। So we should not get worried when we are stuck in something for a long time. इसलिए हमें भी चिंतित नहीं होना है जब हम काफ़ी देर कोई जगह में अटके हों। God wants to show that He is infinitive and more strong than the period of time we are facing. परमेश्वर यूँ दिखाना चाहता है कि हम जो समस्या से और जो समय से गुजर रहे हैं उससे कई ज़्यादा ताकतवर वो है। So the way God wants to come and experience, He wants to show Himself in your life might be different from any other people. तो जिस तरह से परमेश्वर अपने आप को प्रकट करना चाह रहा है आपके जीवन में शायद कई और लोगों से हटके है। He knows the best way how to glorify Himself in your life. वो सबसे अच्छा तरीका जानता है कि वो अपना महिमा को कैसे पाए आपके जीवन के माध्यम से। God is so strong and so powerful, even the biggest problem is not a problem for Him. परमेश्वर इतना महान है और इतना शक्तिशाली है कि सबसे बड़ा समस्या भी उसके लिए कोई समस्या है ही नहीं। That is where a problem attracts God. इसलिए समस्याएं परमेश्वर को खींचता है। So remember this thing that God has not finished writing your story. इसलिए यह बात याद रखिए, परमेश्वर आपका कहानी लिखते हुए समाप्त नहीं किया है। I really believe that the more you read His story of your life, the more you will start knowing Him. मैं ये सही में विश्वास करता हूँ कि आप जितना आपका जीवन का कहानी को पढ़ पाएंगे उतना आप परमेश्वर को जान पाएंगे। God is interested to reveal Himself more and more. परमेश्वर का ये स्वयं इच्छा है कि वो अपने आप को और ज़्यादा अधिक प्रकट करे। So God is a mystery, and this subject is a very deep subject. तो परमेश्वर एक रहस्य है और यह जो आज का विषय है ये काफ़ी गहरा विषय है। There are some things of understanding God that is very deep, and there are some things that we cannot preach. और परमेश्वर के विषय में ऐसे कुछ भी बातें हैं जो इतना गहरा है कि हम कभी समझ नहीं पाएंगे और उसके बारे में कभी हम कह भी नहीं पाएंगे। So I believe this is a very good introduction and a good step to start to approach the things of God. तो मुझे यह विश्वास है कि ये बहुत ही अच्छा एक पड़ाव है परमेश्वर के विषय में जानने के लिए। And we must all have this prayer that God, I want to know you in new dimensions, in new levels, and I want to go higher and higher. तो हमारा ये प्रार्थना होना चाहिए कि प्रभु परमेश्वर मैं आपको जानना चाहता हूँ और हम एक एक कदम बढ़ना चाहते हैं और आपको समझना चाहते हैं। So may God expand you, and may God bless all of you with this word. परमेश्वर आपको और बढ़ोतरी दे और इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। So shall we look to God and pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू अपने आप को प्रकट करता है हर माध्यम के तौर से, मगर हम कमज़ोर हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। प्रार्थना करते हैं कि तुझे समझने के लिए हमें वो ज्ञान और बुद्धि दे, ताकि हम हर पल तेरी उस आनंद को उठा सके, तेरी आशीष के लाभ को उठा सके और दूसरों तक भी बांट सके। प्रभु इसी प्रकार से हमारा सहायता कर और इसी प्रकार से प्रभु जो लोग सुन रहे हैं उनका भी सहायता कर कि वो तुझे और केवल तुझे ही अपना सहायक के रूप से, अपने गाइड के रूप से इस सारा जीवन को अर्पण करते हुए तुझे प्रभु मान के चले। मैं सारा दुआ यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। We thank all of you who have been joining with us. आप सबका बहुत धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े हैं। God bless you all and have a great week. परमेश्वर आप सबको आशीष करे, आपका आने वाला सप्ताह जो हो वो आनंदमय हो। Thank you. धन्यवाद।